वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। छोटा सा टॉपिक है आपके पास, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हम अगर हम कनकेव या कन्वेक्स मिरर के लिए हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं तो क्यों हम फाइंड आउट करते हैं। एक तो हमारे पास मैग्निफिकेशन से ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर में हमारे पास इमेज जो बनी, रियल बनी या वर्चुअल बनी। मैग्निफिकेशन से हमें ये फाइंड आउट होता है कि हमारे पास जो कनकेव या कन्वेक्स मिरर में कौन सी इमेज बन रही है, रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। मैग्निफिकेशन से हमें ये भी फाइंड आउट होता है। दूसरा, हमारे पास इमेज का साइज भी पता चलता है मैग्निफिकेशन से। हमारे पास इमेज एनलार्ज या स्मॉल साइज इमेज बन रही है, वहां से भी हमारे पास जो है मैग्निफिकेशन से हमें ये भी फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन जो हमारे पास होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यही हमारे पास जो है, जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख कर रखा है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ एन इमेज, जिसको हमने h डैश से रिप्रेजेंट किया है, टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको हमने h से रिप्रेजेंट किया है। तो हम बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसे भी लिखा होगा, साइज ऑफ एन इमेज को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो है साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यही हमारे पास मैग्निफिकेशन जो हमारे पास होता है -v/u के इक्वल भी होता है। तो v हमारे पास क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास इसके इक्वल भी होता है -v/u। अगर आपके पास इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता होगा तो यहां से भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो देखिए, इसी मैग्निफिकेशन को अभी हम थोड़ा सा ड्राइव करेंगे। अभी हम कनकेव मिरर भी ले लेंगे। यहाँ पर आपके पास कनकेव मिरर है, ये आपके पास कनकेव मिरर है, और ये यहाँ पर मैंने लिया है कन्वेक्स मिरर भी। तो कनकेव मिरर, हमने मिरर फार्मूला इससे पहले हमने ड्राइव किया है कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देखें आप। तो कनकेव मिरर में आउटर साइड हमारे पास क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, इनर साइड हमारे पास रिफ्लेक्टिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने रे डायग्राम नहीं दिखाया है, क्योंकि वो हमने मिरर फार्मूला में ऑलरेडी ड्राइव किया है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा हमें उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस दिखाए हैं। आपको पता ही है कनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो आपको पता ही है, जब मैंने कनकेव मिरर फार्मूला कनकेव के लिए किया था, तो मैंने कहा था प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड कहीं पर भी अगर आप पीछे हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, तो इमेज जो बनती है हमारे पास वो रियल बनती है। जैसे हमारे पास प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, इसके इधर कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, जैसे आपने ए बी हमने ऑब्जेक्ट रखा है, प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड रखा है हमने, और इस ए बी की इमेज हमारे पास सी और एफ के बीच में बन रही है बी डैश ए डैश, या ए डैश बी डैश हम कहेंगे। ये हमारे पास कौन सी है, रियल इमेज है। दिस इज रियल इमेज, ये आपके पास रियल इमेज है। तो एक ये केस है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस से बियॉन्ड, जहां पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे आप, तो आपके पास इमेज बनेगी रियल। इसके बाद दूसरा केस हमारे पास एक ही केस होता है जहां पर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पूल के बीच में होता है। जैसे हमने ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमने प्रिंसिपल फोकस और पूल के बीच में रखा है, और इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, जो हमारे पास बिहाइंड द मिरर बन रही है, ये वर्चुअल इमेज है। तो एक ही केस है जहां पर आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही है। तो देखिए, जब हमने मिरर फार्मूला ड्राइव किया था कनकेव मिरर के लिए, तो वहां पर हमारे पास जो आया था, एक एक्सप्रेशन आई थी आपके पास। हमने जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले ली थी, एक तो हमने ए बी पी ली थी, ए बी पी, ये आपके पास पी है, तो दूसरी हमने ली थी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये हमारे पास छोटी सी ट्राइंगल यहाँ पर। तो वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल जब हमारे पास होती हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वहां पर लिया था हमने कि ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश किसके इक्वल होता है, पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश। तो देखिए, इसको आप ये अगर आप देखना चाहोगे आप, तो मिरर फार्मूला में आप इसको देखो अच्छे तरीके से। वहां पर दो सिमिलर ट्राइंगल्स ली थी मैंने, एक ली थी मैंने ए बी पी, ये आपके पास पी यहाँ पर है, तो ए बी पी एक ट्राइंगल ली थी मैंने, दूसरी ली थी मैंने ए डैश बी डैश पी। तो ये ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर होती है। तो वहां पर हमने कहा था कि जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए लिया मैंने, तो यहीं से मैं ये अभी ड्राइव करूंगा, मैग्निफिकेशन में ड्राइव करूंगा मैं। देखिए, यहाँ पर ए बी जो है ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश हमारे पास साइज ऑफ एन इमेज है। तो इधर होता है साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ एन इमेज है। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, ए डैश बी डैश को ऊपर ले लेंगे हम, और ए बी को नीचे ले लेंगे। जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो आगे वाले का भी रेसिप्रोकल होगा, तो हमारे पास
बी पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी आपके पास आ रहा है। अब देखिए ये जो आपके पास ए डैश बी डैश हमारे पास है, ये साइज ऑफ एन इमेज है। तो आपको पता ही है जिसको हम हाइट ऑफ एन इमेज भी कह सकते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे है। अगर हमारे पास साइज ऑफ एन इमेज या साइज हाइट ऑफ एन इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे होता है तो उसको हमें नेगेटिव में लेना होता है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर होता तो हम उसको लेते हैं पॉजिटिव में, हाइट को या साइज को जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए इसीलिए यहाँ पर ए डैश बी डैश की जगह पर मैं एच डैश लिखूंगा, क्योंकि ए डैश बी डैश हमें रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ एन इमेज को। ए डैश बी डैश हमारे पास साइज ऑफ एन इमेज है और ये प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव में ले लिया। डिवाइड बाई ए बी आपके पास क्या है, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने एस से किया है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है, ये पॉजिटिव में आ रहा है आपको। इसके बाद पी बी डैश है, देखिए पी बी डैश, ये पी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, तो ये पोल के लेफ्ट साइड में है तो इसको हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा। इसके बाद है पी बी हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमारे पास पोल के लेफ्ट साइड में है, इसको भी हम नेगेटिव में ले लेंगे। अब माइनस माइनस गेट कैंसल, आपके पास जो आ रहा है माइनस एच डैश डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू आपके पास आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एच डैश डिवाइड बाई एच, ये माइनस उधर चले जाएगा तो माइनस v बाई यू आपके पास आ रहा है। तो यही हमारे पास साइज ऑफ एन इमेज टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने कनकेव मिरर को यूज करके और यहाँ पर रियल इमेज ले ली मैंने, और रियल इमेज को यूज करके हमने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया। तो देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन जो था हमारे पास एच डैश डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है। तो ये हमने यूज किया, किसको यूज किया हमने, कनकेव मिरर को यूज किया, लेकिन रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज के लिए जाएंगे, बिल्कुल सिमिलरली हम वर्चुअल इमेज के लिए जाएंगे, काफी इजी है ये भी। तो वर्चुअल इमेज के लिए भी जाएंगे हम, तो जब हम वर्चुअल इमेज के लिए जाएंगे हम, तो वर्चुअल इमेज में भी हमारे पास जो है, देखिए वर्चुअल इमेज में हमारे पास क्या होता है, एक ही केस होता है कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा। तो ए बी ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज बन गई, ये आपके पास वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही हम यूज करेंगे, हम यही दो सिमिलर ट्राइंगल्स ले लेंगे हम यहाँ पर। एक तो हम ए बी पी, ये आपके पास यहाँ पर ट्राइंगल होगी, दूसरी ए डैश बी डैश पी, तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, क्योंकि आप मिरर फार्मूला में देखोगे आप वहाँ पर अच्छे तरीके से, तो जब ये हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो वहाँ पर एक रेशियो ले लेंगे हम, कौन सा ले लेंगे, यही हम ले लेंगे, जैसे हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ये आपके पास ए बी है डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल टू पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश, ये आ गया आपके पास इमेज डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर साइज ऑफ एन इमेज डिनोमिनेटर में है, तो इसका फिर से हम रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था हमने। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास देखो आपके पास ए डैश बी डैश आपके पास क्या है, हाइट ऑफ एन इमेज या साइज ऑफ एन इमेज, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है तो इसको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश की जगह पर हम एच डैश ले लेंगे, लेकिन पॉजिटिव में। ए बी ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये भी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है तो इसको भी हमें पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। इसके बाद पी बी डैश, ये आपके पास पी बी डैश है, तो ये इमेज डिस्टेंस है जिसको हम वी से करेंगे, लेकिन पॉजिटिव में, क्योंकि ये पोल के राइट साइड में है। इसके बाद पी बी, ये आपके पास पी बी है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो आपके पास एच डैश डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू आपके पास आ रहा है। तो एच डैश हाइट ऑफ एन इमेज टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है। तो ये हमने मैग्निफिकेशन निकाल ली, किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए भी हमने निकाल लिया। लेकिन मिरर कौन सा था आपके पास, द मिरर वाज कनकेव मिरर। तो अब हम कन्वेक्स मिरर के लिए जाएंगे, हम कन्वेक्स मिरर के लिए जाएंगे हम। तो कन्वेक्स मिरर में जाएंगे हम। तो कन्वेक्स मिरर ये आपके पास है, जिसकी इनर साइड पॉलिश्ड होती है, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, रिफ्लेक्टिंग है। तो कन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा और हमेशा इमेज जो बनती है वो वर्चुअली बनती है। आप पोल की इस साइड, बियॉन्ड पोल के फ्रंट साइड पर, आप कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रखो, आप इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगी। तो देखिए बिहाइंड द मिरर बन रही है, ए डैश बी डैश इमेज है और ए बी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास, क्योंकि इधर हमारे पास जो इमेज जो बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो वर्चुअल इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे हम। तो यहाँ पर फिर से हम यही ले लेंगे हम। अब मुझे इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से हमारे पास यही ए बी पी और दूसरा हमारे पास ए डैश बी डैश पी, दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। मिरर फार्मूला में आप देख सकते हो, आप फॉर कन्वेक्स
मिरर के लिए, तो फिर से हमारे पास यही लिखना पड़ेगा हमें, जैसे हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी, ये आपके पास आ रहा है। तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ एन इमेज या साइज ऑफ एन इमेज प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है तो पॉजिटिव में, एच डैश पॉजिटिव में, ए बी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है तो ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ये भी पॉजिटिव में, पी बी डैश ये आपके पास पी बी डैश आ गया, इमेज डिस्टेंस राइट साइड में है तो पॉजिटिव में, पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये आपके पास लेफ्ट राइट साइड में है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो एच डैश डिवाइड बाई एच दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी हमने मैग्निफिकेशन निकाला, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर कन्वेक्स मिरर। और वर्चुअल इमेज के लिए यहाँ पर हमेशा और हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज ही बनती है। तो ये हमने मैग्निफिकेशन निकाला कन्वेक्स के लिए भी, कनकेव के लिए भी और रियल और वर्चुअल के लिए भी। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, देखिए यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, जो आप मैग्निफिकेशन निकालोगे आप h डैश डिवाइड बाई h, समझे आप, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, या आपके पास m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहीं से हम देखेंगे हम, जब आपके पास m की वैल्यू, ये जो हमारे पास m इस फार्मूले से भी निकालोगे आप h डैश डिवाइड बाई h, तो अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ग्रेटर देन 1 तभी होगी जब h डैश की वैल्यू h के कंपेरिजन में ज्यादा होगी। जैसे हम हाइट ऑफ एन इमेज 4 ले लेंगे हम और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 ले लेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए से, तभी जाकर हमारे पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो h डैश ग्रेटर देन होगी, हम एग्जाम्पल के जरिए से ले रहे हैं हम, तो h डैश ज्यादा होगा h के कंपेरिजन में, तो 2 1 2 2 2 4, तो देखिए हमारे पास मैग्निफिकेशन किसके आ रहा है, 2 के कुल आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन 2 के कुल आ रहा है, 2 ग्रेटर देन 1 है। तो जब 2 ग्रेटर देन 1 है तो अगर आपके पास मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आती है तो इमेज जो आपको नजर आएगी वो एनलार्ज नजर आएगी, बड़ी इमेज नजर आएगी, एनलार्ज बड़ी इमेज नजर आएगी, जैसे यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज नजर आ रही है। तो अगर आपके पास मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज जो आपको नजर आएगी वो एनलार्ज नजर आएगी, बड़ी नजर आएगी। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगी तो आपको इमेज जो नजर आएगी वो स्मॉल साइज नजर आएगी, स्मॉल साइज की इमेज नजर आएगी। जैसे लेस देन 1 कब आएगा, जैसे हमारे पास जो है आपके पास h डैश की वैल्यू कम होगी h के कंपैरिजन में। जैसे हम कहेंगे h डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और h की वैल्यू क्या है हमारे पास है 2 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 1 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो 0.5 ये आएगा ना आपके पास। तो 0.5 हमारे पास आएगा, तो 0.5 लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो यहाँ से आपको इमेज जो आपको नजर आएगी वो छोटी नजर आएगी, स्मॉल साइज नजर आएगी। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन से हमें ये भी पता चलता है कि आपके पास जो इमेज बन रही है वो एनलार्ज बन रही है कि स्मॉल साइज की बन रही है। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आपने याद रखना है, अगर आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी, यहीं से आपको ये पता चलना चाहिए h डैश डिवाइड बाई h। तो देखिए अगर h डैश भी पॉजिटिव होगा, h भी पॉजिटिव होगा, तो वहां पर हम कहेंगे मैग्निफिकेशन आ गई पॉजिटिव। इसको हम u और v से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने मैग्निफिकेशन देखना होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो सिर्फ h डैश डिवाइड बाई h से हमने देखना है। तो अगर हमारे पास h भी पॉजिटिव होगा, h डैश भी पॉजिटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब देखो ये वर्चुअल इमेज बन रही है, तो प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर h डैश, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर h, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर, तो h डैश भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, तो इमेज कहाँ क्या बन रही है, ये वर्चुअल। तो जब आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है। तो चौथा पॉइंट आपके पास, अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास नेगेटिव होगी, मैग्निफिकेशन अगर आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो देखिए ये एक केस है आपके पास, रियल इमेज का केस है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर, h आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर है, तो इमेज a डैश b डैश ये प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे है, h डैश क्या आ जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब इस केस में रियल इमेज में h डैश नेगेटिव, h पॉजिटिव, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर आपके पास इमेज कौन सी बनती है, रियल बनती है। तो इसका मतलब आपके पास जब भी आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलेगी मिरर में, तो वहां पर हमारे पास इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, वो रियल बनती है। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगी तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। तो यहां पर आपने सिर्फ इसी को लेना है, देखिए ये नहीं देखना है। देखो आपके पास कभी कभार ऐसा होता है, आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ एन इमेज या हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है यहाँ पर माइनस होगा कहीं, तो आपके पास वैल्यू आएगी यहाँ पर -2,
तो आप बोलोगे ये लेस देन 1 है, तो ये माइनस जो है ये सिर्फ रियल और वर्चुअल को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर हमारे पास मैग्निफिकेशन को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये माइनस साइन जो है ये सिर्फ रियल और वर्चुअल इमेज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी आपने ख्याल रखना है। और यहीं से हमारे पास m इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एच से हमें एक तो मैग्निफिकेशन का भी पता चलेगा, और दूसरा हमारे पास m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। दूसरा हमारे पास जो है ये भी पता चलेगा कि हमारे पास इमेज रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। तो छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, मैग्निफिकेशन 2-3 नंबर का, 1-2 नंबर का पूछा जा सकता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और उसके बाद यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था। ओके।